इस देश का जो बजट बना है 48,20,512 करोड़ का। आप जरा सोचिए ये पैसे कहां से आएंगे। ये पैसे आएंगे जीएसटी से। 10,61,899 करोड़ जीएसटी से कमाई सरकार की होगी। इनकम टैक्स से कमाई 11,87,000 करोड़ की होगी। कॉरपोरेट टैक्स से 10,20,000 करोड़ की होगी। कस्टम टैक्स से 2,37,745 करोड़ की कमाई होगी। जिस तर्ज पर इस देश में महंगाई बढ़ रही है, 15% से 18% तक महंगाई सब्जियों की बढ़ गई, फलों की बढ़ गई, जो अनाज है उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार बेफिक्र है। और खुद सरकार ने जो अपने तौर पर जारी किया इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जो महंगाई की वजह, उसकी वजह बताई गई जलवायु परिवर्तन। और कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और तो और विशिष्ट फसल पर कुछ रोग के कारण सब्जियों की सप्लाई में रुकावट आई है। यह सोचिए, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है। इस देश के किसान से पूछिएगा तो वह यह वजह नहीं बतलाएगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में तमाम बड़े बड़े विद्वानों ने बैठकर वहां लिखा है कि रबी सीजन में धीमी बुआई हो गई, दक्षिणी राज्यों में जलवायु संबंधी गड़बड़ी की वजह से उड़द का उत्पादन जो है प्रभावित हो गया, प्याज की कीमत में उछाल इसलिए आ गया क्योंकि पिछली कटाई जो थी सीजन में वहां बारिश हो गई, बुआई में देरी हो गई, लंबे समय तक सूखा हो गया, दूसरे देशों के साथ जो व्यापार संबंध थे वह इस दौर में सही नहीं आए, इस दौर में खराब मौसम था, जलाशयों का पानी गिरने लगा और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही। जो लोगों से जुड़ सके, लाभार्थियों की तर्ज पर सरकार ने एक आंकड़ा जरूर सामने रख दिया, और इसीलिए जनता के भीतर का गुस्सा ही पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के शब्दों के आश्रय निकल रहा है और सरकार को लग रहा है कि उसको गाली दी जा रही है। पार्लियामेंट शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री ने कहा था 2.5 घंटे तक हमारा गला घोंटा गया, और अब प्रधानमंत्री उस पूरे के पूरे मानचित्र से अलग हैं, उस पूरे परिदृश्य से अलग हैं। सामने संसदीय मंत्री किरण रिजिजू। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो बजट इस सत्र में पेश किया गया है वो 48.20 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें टैक्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि भारत सरकार की ज़्यादा कमाई टैक्स से ही होती है। टैक्स जो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट वगैरह से आता है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से विधिवत रूप से जानेंगे कि कितना टैक्स सरकार को मिलता है और कितना खर्च होता है। टैक्स बढ़ने से ही आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, क्योंकि जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट पर सरकार को जीएसटी के रूप में टैक्स पेड करती है तो वो टैक्स प्रोडक्ट पर जोड़ा दिया जाता है, जिसके बाद विक्रेता उस पर अपना मुनाफा लेकर के ग्राहक को बेचता है। तब सामान महंगा ही मिलेगा, क्योंकि जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए हम सेल्समैन से जब लेते हैं तो वो महंगाई टैक्स यानी जीएसटी लगा करके हमें पेड करना होता है। सब्जी, दाल और तेल भी महंगा हो गया है। इस पर भारत सरकार का मानना है कि जलवायु का असर फसलों पर पड़ रहा है, तो ऐसा किसान नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब खाद बीज से लेकर के कृषि सामग्री महंगी हो गई है तब किसान अपनी जीविका चलाने के लिए मजबूर हैं, जो अपने अनाजों को तुरंत ही बेच देते हैं और साहूकार खरीद कर उससे ज़्यादा मुनाफा में लोगों को बेचते हैं। तो महंगाई तो होगी ही। आइए पूरे बजट, टैक्स और महंगाई को समझते हैं इस वीडियो से। इस देश का जो बजट बना है 48,20,512 करोड़ का। आप जरा सोचिए ये पैसे कहां से आएंगे। ये पैसे आएंगे जीएसटी से। 10,61,899 करोड़ जीएसटी से कमाई सरकार की होगी। इनकम टैक्स से कमाई 11,87,000 करोड़ की होगी। कॉरपोरेट टैक्स से 10,20,000 करोड़ की होगी। कस्टम टैक्स से 2,37,745 करोड़ की कमाई होगी। दूसरी एक्साइज ड्यूटी से कमाई तकरीबन 2,16,540 करोड़ की है। जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेस है उससे कमाई 46,530 करोड़ की है। अलग से जो हेल्थ और एजुकेशन को लेकर सेस जो लगाया जा रहा है उससे कमाई 19,410 करोड़ की होगी। जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है उससे कमाई 36,300 करोड़ की होगी। जो यूनियन टेरिटरी है वहां से जो टैक्स की कमाई होगी वह 9,426 करोड़ की होगी। सब मिला दीजिएगा तो जो हमने आपसे कहा 48 लाख करोड़ का बजट है, यह सारा जोड़ने पर आता है 38,34,850 करोड़। यानी 48 लाख करोड़ में से 38 लाख करोड़ से ज्यादा सिर्फ इस देश की जनता से वसूला जाएगा। यह अलग मसला है कि इन सब के बीच जब हम पढ़ रहे थे तो ध्यान दिया आपने, कॉरपोरेट टैक्स 10,20,000 करोड़ है और इनकम टैक्स
जो मेहनत करके कमाते हैं, घर लाते हैं, जो पूरा मिडिल क्लास उसमें फंसा है, जो आईटीआर भरता है, जो अभी भर रहा होगा, उससे 11,87,000 करोड़, यानी कॉर्पोरेट से ज्यादा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट से ज्यादा जीएसटी टैक्स। ये परिस्थिति में ये देश है, तो जनता के भीतर का गुस्सा उफान मर रहा है, और यही राजनीतिक तौर पर इसी बात को कहीं ना कहीं विपक्ष अब इसे पकड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसके आगे का सवाल तो यह भी है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उसमें भी एनर्जी सर्विस से 17,444 अगर कंपनियों से लेंगे तो कंपनियां भी तो अपने कंज्यूमर से लेगी, ट्रांसपोर्ट सर्विस से लेंगे 31,705 करोड़ रुपए, तो वह भी तो वसूलेगी अपने कंज्यूमर से। कम्युनिकेशन सर्विस से लिया जाएगा 1,20,267 करोड़ रुपए, तो फिर यही तो हो रहा है। मोबाइल कैसे बढ़ गई, उसकी टैरिफ रेट कैसे बढ़ गई, वह भी तो वसूलेगा। और बाकी तमाम सर्विसों को जोड़िएगा तो उसमें भी 44,973 करोड़ और जुड़ जाएगा, यानी ये तकरीबन 2,14,389 करोड़ और जोड़ दीजिए, यानी जो 48 लाख करोड़ का बजट है उसमें से लगभग 41 लाख करोड़ तो सिर्फ टैक्स के जरिए जो पैसा वसूली की जा रही है और जनता पर जो सीधा बोझ पड़ रहा है, यह उसका हिस्सा है। इसीलिए सवाल यह है कि आखिर जो गुस्सा है वो जब शब्दों की शक्ल में निकले तो वो सवाल करेगा सरकार पर, और यही बात अब बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। तो सामने प्रधानमंत्री नहीं है, सामने फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, सामने कर दिया गया संसदीय मंत्री को। विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है, और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। और सरकार ने ध्यान देना तक बंद कर दिया कि स्थिति है क्या, क्योंकि जिस तर्ज पर इस देश में महंगाई बढ़ रही है, 15% से 18% तक महंगाई सब्जियों की बढ़ गई, फलों की बढ़ गई, जो अनाज है उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार बेफिक्र है। और खुद सरकार ने जो अपने तौर पर जारी किया इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जो महंगाई की वजह, उसकी वजह बताई गई जलवायु परिवर्तन, और कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और तो और विशिष्ट फसल पर कुछ रोग के कारण सब्जियों की सप्लाई में रुकावट आई है। यह सोचिए, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है। इस देश के किसान से पूछिएगा तो वह यह वजह नहीं बतलाएगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में तमाम बड़े बड़े विद्वानों ने बैठकर वहां लिखा है कि रबी सीजन में धीमी बुआई हो गई, दक्षिणी राज्यों में जलवायु संबंधी गड़बड़ी की वजह से उड़द का उत्पादन जो है प्रभावित हो गया, प्याज की कीमत में उछाल इसलिए आ गया क्योंकि पिछली कटाई जो थी सीजन में वहां बारिश हो गई, बुआई में देरी हो गई, लंबे समय तक सूखा हो गया, दूसरे देशों के साथ जो व्यापार संबंध थे वह इस दौर में सही नहीं आए, इस दौर में खराब मौसम था, जलाशयों का पानी गिरने लगा, और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है। 2022 में 3.8% था, 2023 में 6.6% हो गया, इस बरस बढ़कर 7.5% हो गया, यानी महंगाई चरम पर है। और इन सब के बीच अगर प्रधानमंत्री वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वें सेशन में संबोधित इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर विरासत का मतलब क्या होता है, तो शायद प्रधानमंत्री अपने आप को उन लोगों के बीच जताना दिखाना चाहते हैं जहां से सवाल ना हो, क्योंकि सवाल संसद के भीतर और बाहर जो होने लगे हैं वह सरकार को लग रहा है कि सरकार को गाली दी जा रही है। ये दो परिस्थिति बड़ी नाजुक स्थिति, और इन सब के पीछे की वजह क्या ये बजट है जिसने इस देश के भीतर में उन लोगों को भी सरकार से दूर कर दिया जो कल तक सरकार के साथ थे, क्योंकि इस दौर में टैक्स टैक्स और सिर्फ टैक्स, इतनी वसूली इस रूप में इस देश के भीतर इससे पहले कभी नहीं होगी। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर आज खुद संसदीय मंत्री जब सामने आए, या हमें लगता है प्रधानमंत्री की बात पहले सुन लीजिए, क्योंकि हमने एक महंगाई का जिक्र किया, बेरोजगारी को लेकर कोई विजन है नहीं। विजन के तौर पर बताया गया कि 80 लाख नौकरियां एग्रीकल्चर से हटकर सरकार पैदा करेगी, जो कि बजट में जिक्र है, यानी 2 करोड़ से मामला सिमटकर 80-81 लाख पर आ गया, और वह भी पैदा नहीं हो पा रहा है। तमाम जगहों पर नौकरियां सिकुड़ रही है। ईपीएफओ के आधार को ही, यानी उस डाटा को आधार बनाकर आरबीआई तमाम आंकड़े रख रही है। इस देश के भीतर में हर व्यक्ति को बोल दिया गया ईपीएफओ से जुड़िए, उसके मालिक से कह दिया गया जहां वो नौकरी कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही क्यों ना हो। इस स्थिति के भीतर में हमें लगता है अगर प्रधानमंत्री विरासत का जिक्र और वर्ल्ड हेरिटेज की स्थिति पर बात करते हैं तो 2 लाइन तो सुन लेनी चाहिए। बताते हैं कि भारत को जानने के लिए अवधारणाओं से मुक्त नई सोच की जरूरत है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, नए तथ्यों में
उसके आलोक में इतिहास की जो नई समझ विकसित हो रही है, आप उसका हिस्सा बने, उसे आगे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। प्रधानमंत्री ने जो कहा आपने सुना। प्रधानमंत्री ने जो बजट को लेकर बहुत शानदार बताया था वह भी आपने सुना होगा। लेकिन इस देश के भीतर का गुस्सा बीजेपी समझ रही है, जो जनता के बीच जाने वाला नेता कार्यकर्ता है वह भी समझ रहा है। तो क्या इन्हीं वजहों से प्रधानमंत्री अब लोगों से दूर चले गए, क्योंकि जैसे ही वो सामने आएंगे लोगों के भीतर का गुस्सा फूट पड़ेगा और जिस इलाके में जाएंगे वहां पर बीजेपी की अपनी राजनीति कमजोर हो जाएगी? ये हो सकता है, क्योंकि जो हालात इस देश के भीतर में कम से कम टैक्स और सेस की वसूली को लेकर है, वह खुले तौर पर कहती है कि 30 से 40% टैक्स दे दीजिए। कैपिटल गेन है तो उसमें 28% टैक्स दे दीजिए। आप किसी भी हालत में जीएसटी 18% दे दीजिए। एजुकेशन और हेल्थ पर 4% सेस आप दे दीजिए। जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसमें भी जो आपकी कमाई होगी उसमें से भी 30% टैक्स हम आपसे ले लेंगे। और इन सब के बीच जो शेयर बाजार का मसला था वह तो लॉन्ग टर्म में 12% हो गया और शॉर्ट टर्म में 20% हो गया। यानी स्थिति क्या है, बात इससे सामने आती नहीं है। असल चीज यह है कि इस देश के भीतर में सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जो लोगों से जुड़ सके। लाभार्थियों की तर्ज पर सरकार ने एक आंकड़ा जरूर सामने रख दिया और इसीलिए जनता के भीतर का गुस्सा ही पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के शब्दों के आश्रय निकल रहा है और सरकार को लग रहा है कि उसको गाली दी जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में बीजेपी के संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का मानना है कि उनके बजट में आम जनता को राहत मिली है, जबकि प्रतिपक्ष साफ साफ बता रहा है कि इससे केवल महंगाई बढ़ी है, लोगों को जेब पर टैक्स का ज़्यादा भार पड़ रहा है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरा गला घोटा जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये बजट आम जनता के हित में है। लेकिन सब्जी दाल तेज जो महंगा हुआ है उससे मीडियम वर्ग के लोगों पर ज़्यादा असर पड़ा है। जो लोग पहले अपने कमाई पर थोड़ा टैक्स देते थे वो टैक्स बढ़ कर के अब 30% कर दिया गया है, जिससे सरकार को फ़ायदा हो सके। लेकिन किरण रिजिजू का कहना है कि ये प्रतिपक्ष के लोग बीजेपी को गाली दे रहे हैं क्योंकि वो बजट के खिलाफ हैं। जब महंगाई मई महीने से सालाना आधार पर ग्रामीण खुदरा महंगाई 5.28% और शहरी क्षेत्रों में महंगाई 4.15% हो गया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है महंगाई को लेकर के? नीचे कमेंट करें। और बीजेपी की इस बजट में टैक्स वृद्धि क्या महंगाई नहीं है? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।